All right, so today we are going to talk about a little bit symmetric and asymmetric encryption और obviously उससे पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि encryption खुद क्या चीज़ होती है। encryption के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में गलत फहमियाँ क्या क्या हैं लोगों को, इनको भी ज़रा जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश वही है कि हम 25-30 मिनट में इसको कवर अप कर लें, क्योंकि टॉपिक छोटा सा है और कुछ कम सी बातें, बहुत ज़्यादा डिटेल बातें नहीं है। ओके, नाउ इंक्रिप्शन जो डेफिनेशन हमारे पास है, और ये इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है उसकी इंक्रिप्शन की डेफिनेशन है, इसको ज़रा नोट कर रखिएगा अपने पास ताकि आप आगे चल के लिख सकें इसको। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ encoding data so that it cannot be easily understood if it is discovered, stolen or intercepted. ऑब्वियसली आप डेटा को इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो जब दूसरी जगह पहुंच रहा होता है तो इन बिटवीन वो इंटरसेप्ट हो सकता है, उसको देखा जा सकता है और उसको पढ़ा जा सकता है। तो हम अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंक्रिप्शन के थ्रू किसी डेटा को रीडेबिलिटी उसकी बंद कर दें, और ऐसा कर दें उस डेटा को कि सामने जो देखने वाला पर्सन है वो उस डेटा को समझ ना पाए। सो मेन टारगेट हमारा ये हो गया कि कुछ ऐसा ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा जो मीनिंगफुल डेटा है, नॉर्मल हमारे पास मीनिंगफुल डेटा ही होता है, वो मीनिंगलेस हो जाए और वो हमारे जिस तक हमने उसको पहुंचाना है उसके पास पहुंच जाए। फिर वो दोबारा मीनिंगफुल हो जाए कैसे, उसकी हमारे पास दो टेक्निक्स हैं जिन जो कि सामने लिखी हुई है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इनक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा सीधा साधा डेटा उसको टेढ़ा कर दिया, खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि कोई समझे ना। और इसके लिए हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम इस डेटा को जो है वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको फर्दर डेफिनेशन के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो क्या है, बेसिकली एन ओरिजिनल मैसेज ऑफ डेटा इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट। व्हाट इज प्लेन टेक्स्ट? मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल अभी प्लॉट करता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे इस एग्जांपल को। मैं एक नाम लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, AHMED। एक नाम लिख लिया हमने, अहमद। इस नाम को हम चेंज करेंगे, ये प्लेन टेक्स्ट से पढ़ा जा रहा है नो डाउट, लेकिन इसको हम इस तरह से चेंज करें एल्गोरिथम्स के अंदर ताकि ये कोई एल्गोरिथम लगा के ताकि ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, और ये रेगुलर आदमी के लिए, एक रेगुलर इंसान को समझ में ना आए। क्या करने वाले हैं हम इसके साथ? मल्टीपल एल्गोरिथम्स हम ट्राई करेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली जब मैं इसको चेंज कर दूंगा, किसी भी तरीके से चेंज कर दूं, तो होगा क्या? वो जो चेंज हुआ हुआ डेटा है वो तो समझ में नहीं आने वाला। तो जो आपने चेंज किया है उसकी इंफॉर्मेशन, जिस तरह से चेंज किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी रिसीवर को भेजनी पड़ेगी। तो ये कर कौन रहा है इस वक्त? ये जो चेंज कर रहा है ये इसको प्लेन टेक्स्ट के से अगर कन्वर्ट करके साइफर में लाना है, साइफर टेक्स्ट में, तो ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है सेंडर। और रिसीवर क्या करेगा? ये कन्वर्टेड डेटा को विच इज अननोन फॉर अस राइट नाउ, हम कहते हैं AHMED, वी डोंट नो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने उनके साथ कि ये होगा कैसे। और उसके बाद जब ये डेटा वहां पहुंच जाएगा तो एक अदद हमें इसकी की चाहिए होगी जिसकी मदद से ये वापस अहमद हो जाए। ये हम चाहते हैं, इसके ऊपर कोई की लगाएं जिससे समझ में आए। सो अब पूरी बात एक दफ़ा रिपीट करके हम आगे इसके जो जो टर्मिनोलॉजीज जो हैं इन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। सो हमने कहा इन ओरिजिनल मैसेज ऑफ द डेटा फाइल इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट, दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट बाय इनकोडिंग it using a mathematical encryption. And then what we are doing,
encryption algorithm and the key, both key and the algorithm are required to encode and decode the data. So इनकोडिंग कैसे हो रही है, उसी की बेस पे डिकोडिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, नहीं, सवाल पूछा ये गया है कि सेंडर क्या प्लेन टेक्स्ट भेजेगा? नहीं, सेंडर के पास प्लेन टेक्स्ट होगा। ये मेरे समझो कि कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर में लिखा हुआ है। जब मैं इसको इंटरनेट के थ्रू भेजूंगा तो मैं ऑलरेडी साइफर में कन्वर्ट कर दूंगा। साइफर में कन्वर्ट करके भेजूंगा ताकि किसी की समझ ना आए ना भाई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाए हैं, ये साइफर में कन्वर्ट हो गया। और वापस जब एक रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको की भी हमने भेजी हुई होगी कि इसको कैसे कन्वर्ट करो कि अहमद दोबारा बन जाए। दिस इज वॉट अवर इंटेंशन इज, राइट। साइफर, ऑब्वियसली साइफर में जो सेंडर करेगा सवाल, ये सवाल जो है उसका जवाब ये होगा हमारे पास कि साइफर में जो कन्वर्ट हो रहा है वो सेंडर कर रहा है और वो एल्गोरिथम लगा के कर रहा है। एल्गोरिथम किस किस टाइप के हैं, वो हमारे पास मल्टीपल टाइप के एल्गोरिथम है। उनमें से एक को अभी ट्राई करेंगे जैसे ही हम इसकी टेक्निक्स पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जी। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा, अब ये फिर थोड़ा सा ये हम इस बेस को थोड़ा सा ज़रा सा रोकते हैं, इस डिस्कशन को, जिसमें आपका सवाल वैसे वैलिड है, लेकिन प्लेन टेक्स्ट भी और साइफर टेक्स्ट भी सेंडर भेज रहा है। नहीं, देखें, इस बात को समझिएगा दोबारा से अभी, क्योंकि दो टेक्निक्स हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। इसमें ज़रा सा ट्विस्ट आएगा, तो मैं इस वक्त ये आंसर थोड़ा सा रोक के आपको भेजता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा रोक के। लेकिन हाँ, जो पहला वाला सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, उसमें आप साइफर टेक्स्ट भेजेंगे, आप प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं तो उसका जो यूआरएल ऊपर आ रहा होता है, उस यूआरएल के अंदर जो डेटा जाता है वो बहुत ही अजीब सा लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क डले होते हैं, डैशेस, हाइफन, परसेंटेज के साइंस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हमारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्टेड डेटा होता है। तो वो भेज कौन रहा है? सेंडर ने ही तो भेजा है उसको। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट कैसे हुआ है? वो किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू हुआ है। वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। उनमें से एक आध अभी ट्राई करेंगे, मैं आपके साथ एक कोशिश करूंगा कि एक साइफर एल्गोरिथम बनाऊं। अच्छा, पहला हमारे पास जो इसके अंदर टेक्निक है किसी भी डेटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सेंडिंग इज नॉट द एक्चुअल थिंग जिसका हम डिस्कशन करें। ठीक है, सेंडिंग कैसे हो रहा है? वो सीरियल के थ्रू जाए, पैरेलल के थ्रू जाए, सिंप्लेक्स के, सीरियल सिंप्लेक्स के थ्रू जाए, जैसे भी जाए, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं चीज़ें, यानी कि टाइप, जिनको हमने टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन पढ़ा था। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या कर रहा है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज कर रहा है प्राइवेट की इंक्रिप्शन, use the same pre-shared key to encode and decode data. This means the key must also be transferred separately to the recipient so that they can decrypt it. अब इसको जरा सा हम समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो आपका क्वेश्चन है कि हम #64 और मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डेटा को यानी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। वैश भी है, हैश भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा, अब पहले इसको समझते हैं, प्लेन टेक्स्ट से साइफर में कैसे कन्वर्ट होगा। मैं इसमें सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने एग्जाम्पल तो प्लॉट की हुई है पहले से अहमद की, तो लेट्स टॉक अबाउट अहमद। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब
हमने अहमद को प्लॉट किया हुआ था, और उस अहमद की प्लॉटिंग से पहले मैं रैंडम लिया। आपको पता है कि हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से कंप्यूटर के अंदर, और उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, रैंडम रैंडम होता है मेरे पास। मैं सिर्फ, क्योंकि अहमद लिखा था तो मेरे पास A to Z, यानी कि अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक में सिर्फ 26 कैरेक्टर्स हैं। इस बात को जहन में रखेंगे हम। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा A to Z 26 कैरेक्टर के ऊपर पैटर्न एक लगाओ। अच्छा, पैटर्न मैं अभी जनरेट करूँ खुद ही अपनी मर्जी से फिलहाल, और जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रांसमिशन करूंगा तो मैं नया पैटर्न बनाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम ट्रांसमिशन करूंगा तो नया पैटर्न बनाऊंगा। पैटर्न क्या बनाया मैंने? मैं पैटर्न बना रहा हूँ 2 4 6 5 3, बस, क्योंकि अहमद के अंदर इतने ही कैरेक्टर हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता क्या हूँ? क्योंकि अहमद लिखा हुआ था हमारे पास, AHMED, जरा सा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं इसको। इसको हम कहते हैं प्लस 2 4 6 5 3, यानी हर दफा हर कैरेक्टर के ऊपर उतने एडिशंस डालो। क्या एडिशन डालो भाई? ए के बाद अगर मैं 2 कैरेक्टर और पढ़ूँ अंग्रेजी के अंदर तो C होता है, तो +2 मैं ए के ऊपर लगाऊं अगर, तो ये C, इसको मैं कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ। और उसके बाद मैं +4 लगाऊं H के ऊपर, L बनेगा। उसके बाद +6 मैं लगाऊं M के ऊपर, Q बनेगा। हाँ सही है। फिर E लगाऊं 5, E, J बनेगा। और D के ऊपर 3 लगा दूं, G बनेगा। अब इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस डेटा मीन्स अहमद, आई एम सेंडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा। अब जरा समझिएगा, यानी मैंने भेजा ही नहीं अहमद को, बल्कि भेजा क्या? CLQ J&G, ये डेटा भेजा। ये किसी की समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या है। साथ में मैंने कहा कि देखो, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें हमने एल्गोरिथम लगाया है +2 4 6 5 3, जो हमने यहाँ ऊपर लिख लिया था। तो रिसीविंग एंड के ऊपर एल्गोरिथम में उसने माइनस करना है, यानी वो कहेगा कि अगर मैं इस C में से 2 माइनस करूं तो मैं A पे आने वाला हूं। ये डिक्रिप्शन हो रही है। पहले पहले इस पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट ऊपर हमने हमने लिखा था, इसमें इनक्रिप्ट किया था, इनक्रिप्ट किया था। और ये जो डेटा मेरे पास है, अब जरा सारी चीजें देखते जाइएगा। ये जो डेटा मेरे पास है, दिस डेटा, ये वाला डेटा मेरा जो है ये है प्लेन टेक्स्ट। सर लेकिन आपको कैसे पता चला कि सी, मतलब 2 पे सी लगाना है, 4 पे एल हाँ, लगाना है, 6 ये पे? हमने यही कहा कि हमने कुछ कुछ पता नहीं चलना है इसके अंदर, ये आपने खुद ही जनरेट कर लेना है। ठीक है, और ऑटोमेटिक जनरेशन नंबर्स आपके पास कंप्यूटर में बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं। मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी शायद ज़रूरत नहीं है इस वक्त इसको दिखाने की। ये जो एल्गोरिथम मैंने बनाया है, देखो, अगर इसको फिक्स कर दूँ ना तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। यूरिश, इसमें बड़ा मसला होने वाला है। फिक्स नहीं कर सकते इसको, हर दफ़ा चेंज करेंगे, हर दफ़ा नया एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे, हर दफ़ा नए पैटर्न्स बनाएंगे नंबर्स के। ठीक है, मैं मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कहूँ +10 कर दो, +19 कर दो किसी के साथ। ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपका जो एल्गोरिथम है वो सेफ, सिक्योर रहेगा। अगर किसी ने एक दफ़ा ट्रेस कर लिया कि ये मैंने AHMED लिखा था, अगली दफ़ा उसको पता है कि ये +2 करके A लिखवाता है, तो मैं हर दफ़ा अपने एल्गोरिथम्स को चेंज करूंगा। यानी इस प्लेन टेक्स्ट की पूरी चीज़ को मैं हर दफ़ा चेंज करने वाला हूँ।
अच्छा जी, इंक्रिप्शन हमारे पास ऑब्वियसली ये हो गई। प्लेन टेक्स्ट ये था, और नीचे वाला जो डेटा था, जो हम शुरू से एग्जाम्पल को प्लॉट कर रहे हैं, नीचे वाला डेटा जो था वो था साइफर टेक्स्ट। अब साइफर की मुख्तलिफ स्पेलिंग्स लिखी जाती हैं, CY भी लिखी जाती है और CI भी, आपको एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी मिल जाएगी। हमारे पास जो ऊपर प्लॉट हुई हुई थी CIPHER, साइफर टेक्स्ट, वो हम समझेंगे, यानी कि इनक्रिप्ट होने के बाद का डेटा। और इनक्रिप्ट होने के बाद का ये डेटा आप उठा के सेंडर के पास भेज देंगे। उसने, अब प्लस मैंने गलत लगा दिया, उसने -2 -4 -6 -5 -3 किया, और उसकी समझ में आ गया कि अहमद लिखा हुआ है। अच्छा, अब ऑब्वियसली लेट्स सपोज कि सिर्फ अहमद नहीं लिखा था, ठीक है, अहमद के आगे भी कुछ था। अब यहाँ से ज़रा सा ट्विस्ट होना शुरू हुआ है। हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि अहमद अली था, ठीक है। यहाँ इनक्रिप्ट को हटा के मैं साथ में अली भी लिख देता हूँ, हम सारा ही कैपिटल में लिख लेते हैं, अहमद अली। अब मेरे तो प्लस के सारे नंबर्स खत्म हो गए, 2 4 6 5 3 थे। तो मैं रिपीट करूंगा इसको, री इशू करूंगा दोबारा यहाँ से, फिर ए के ऊपर 2 लगाऊंगा, और इस दफा एल के ऊपर +4 लगा रहा हूँ। तो ए के ऊपर 2 लगाने से इत्तेफाक से ये आ गया, ए के ऊपर 2 आने से फिर से सी बना, एल के ऊपर +4 आने से पी बना, और आई के ऊपर 6 आना है, ओ बना। तो आर यू गेटिंग इट, कि ये रिपीटिशन में चलेगा। मैंने यहाँ तक का यूज़ किया है इस वक्त, यहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ किया, आगे की ज़रूरत नहीं, मेरे पास डेटा नहीं है। सो विद दिस डेटा, लेट मी सेंड दिस CPO एज वेल, और वो अल्टीमेटली इन्वर्ट होके अली बनेगा। अब इस एल्गोरिथम को बहुत अच्छा सा पता है कि मुझे किस तरह से चलना है। पहले 4 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर्स जो भी थे उनको कन्वर्ट करूंगा, और फिर रिपीट करूंगा अपनी +2 वाली एक्टिविटी को बाकी अगले कैरेक्टर्स के साथ। सो आप इनक्रिप्टेड डेटा भेज रहे हैं, ये अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। मतलब मीनिंगलेस डेटा ही चाहिए था ना हमें, मीनिंगलेस भेज दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि हम, मतलब जो प्रॉब्लम जो इसके साथ कहा जाता है वो है, दिस मीन्स दैट द की मस्ट ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड सेपरेटली। हम इस की को, यानी ये 2 4 वाली इस स्टोरी को भी साथ में भेज रहे हैं। ये है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है भाई? क्योंकि अगर किसी कैप्चर करने वाले ने इस की को भी कैप्चर कर लिया तो हमारा डेटा सारा ओपन है। तो फिर हम क्या करते हैं? अगर इंक्रिप्शन ही यूज़ करनी है और यही सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करनी है, तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं की को, इसने कहा है ना, स्पेशली कहा है सेपरेटली भेजो। सेपरेटली का मतलब है कि उस वक्त मत भेजो, पहले भेज दो, काफ़ी पहले भेज दो, डेटा ट्रांसमिशन से पहले, ताकि ये जो, जिसको हम कहते हैं हैकर या ईवड्रॉपर, वो उस वक्त समझ ना पाए कि ये क्या डेटा चल रहा था, ये क्या, किसका डेटा आया, ये क्या 2 4 3 5, ये हैं कौन, नोबडी नोज, ठीक है। और फिर आपने एक डेटा सेट अपना रवाना कर दिया बाद में, जो कि इनक्रिप्टेड है। सो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ट्रेस आउट करना कि ये हो क्या रहा है। सो हम इस वजह से कह रहे हैं कि हम दो अलग अलग सेपरेटली डेटा भेजेंगे। अच्छा, ये हमें एक डिसएडवांटेज मिला था, उसका डिसएडवांटेज का हमने एक सोल्यूशन भी निकाल लिया, राइट। कि अगर की भी किसी ने हैक कर ली और हमारा डेटा भी किसी ने पकड़ लिया है, तो वो उसको डिक्रिप्ट करके और देख सकता है कि अंदर डेटा में क्या है। लेकिन हमने कीज को अलग अलग सेपरेट कर लो। अच्छा, ये एक एल्गोरिथम, एक तरीका मैंने आपको बताया, इसके मल्टीपल तरीके हैं भेजने के। आपने एक समझना आपके लिए आसान और सीधा साधा है, आप उसी पे फोकस रखिएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सेंडर, एक्सक्यूज मी, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट लिया। प्लेन टेक्स्ट को आपने बेसिकली एक सर्टेन एल्गोरिथम के थ्रू साइफर टेक्स्ट बनाया। उस साइफर टेक्स्ट को आपने उठाया
और आपने रवाना कर दिया, क्योंकि ये की के अंदर है, लॉक के अंदर है। अगर कोई देखता भी है तो उसकी समझ में नहीं आने वाला। और फिर आपने डेटा को, क्योंकि की आपने सेपरेटली भेजी है अलग से, ये वो नीचे जा रही है, इस की को भी इस रिसीवर ने, सॉरी नॉट रिसीवर, बेसिकली इस जगह पे कहीं पे है, रिसीवर ने रिसीव किया था दोनों चीज़ों को। की भी मिल गई थी और डेटा भी मिल गया था, दोनों चीज़ें उसको मिल गई हैं। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिली हैं, उसने इसकी डेटा के ऊपर की लगाई और अपना ओरिजिनल मैसेज, यानी हमारे हिसाब से AHMEDALI लिखवा लिया उसने। दैट्स इट। ये हो गई पूरी इंक्रिप्शन सिमेट्रिक की। अच्छा, जब एग्जामिनर का क्वेश्चन आता है तो वो एक तो डेफिनेशन पूछता है, और इन डेफिनेशन के साथ वो साथ में ये भी पूछता है कि भाई ये गड़बड़ हो गई तो इसका इलाज क्या है हमारे पास। इलाज हमने एक तो ये बता दिया, सेपरेटली भेजो। दूसरा इलाज हम ये भी लिख सकते हैं, मत यूज करो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यूज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा जो ट्विस्ट है उसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हर तरह से आपको इस बात को समझा सकूं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर एक की नहीं यूज होती, दो कीज यूज होती हैं। अच्छा, एक की से लॉक होगा और उसी की से अनलॉक नहीं होगा। यहां हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक के अंदर जिस की से लॉक कर रहे थे डेटा को, यानी इनक्रिप्ट कर रहे थे, उसी की से डिक्रिप्ट भी कर रहे थे। एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जिससे लॉक होगा, यानी जिससे इनक्रिप्ट होगा डेटा, उसी की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी की हम भेजें क्या? नहीं। अब पूरा प्रोसेस को समझने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, पहले तो इसकी जरा डेफिनेशन देख लें और फिर हम पूरी बात को समझते हैं। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज asymmetric encryption. Public key encryption uses two separate but related keys. A public key is shared with the others and used by them to encrypt a message, so it can only be deciphered by the intended recipient with their private key. So इसके अंदर पब्लिक की एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट की मस्ट नेवर बी शेयर्ड। तो फिर ये पहुंची कैसे, कैसे उसने डिक्रिप्ट किया? अब इस बात को, कोई भी सवाल करने से पहले हम इस बात को ज़रा सा समझेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन यहाँ रेज कर सकते हैं। इन्होंने कहा दो कीज यूज़ करें। एक की से आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया, और दूसरी की कोई और की है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन एक दूसरे से ड्राइव नहीं हो सकते। यानी ड्राइव होने का मतलब समझ रहे हो कि हम कहें उसमें पैटर्न हमें मिल जाए और उस पैटर्न से हम दूसरी की खुद ही बना लें, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक, ये बड़ा सिक्योर है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, करता कौन है? मिसाल के तौर पर हम इस अली अहमद को दो अलग अलग लोग समझ लेते हैं। एक है अली, एक है अहमद। ये जो अली साहब हैं, ये हैं डेटा के सेंडर, और ये हैं जिनको रिसीव होगा, ये हैं रिसीवर। अब जरा समझ के इस बात को एहतियात के साथ सुनिएगा। हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स देखे हैं उनके अंदर मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन और जो टाइप एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन देखे थे। उसमें हमने एक वर्ड, आपके अगर आपके जहन में हो, हमने सुना था, और वो वर्ड था हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल क्या चीज़ थी? जब आप एक जगह से किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हम मुलाकात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा? हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल आपकी फॉर्मल मुलाकात से पहले मीटअप करेगा एक दूसरे के साथ। उस वक्त हम ये सर डिसाइड करेंगे कि डेटा कैसे जाएगा। ठीक है? सर वो जो आपने सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट पढ़ाया था वो वाला। नहीं, ये सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट से भी पहले होता है। ठीक है, ये उससे भी पहले हो रहा है।
अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यानी ये जो रिसीवर साहब हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर, ये बनाएंगे पब्लिक की है। ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार, हाँ, पब्लिक की भी यही बनाएंगे और प्राइवेट की भी यही बनाएंगे। ये जो सेंडर है ये आराम फरमा रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। हमने, यानी रिसीवर ने, अपनी पब्लिक की जिससे डेटा को इनक्रिप्ट कराना था, ये यहाँ से हमने भेजी किसको, इन साहब को, जो कि पड़े सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सेंडर साहब। और इनसे कहा आपका जो डेटा था, अब हम अपना डेटा वापस निकलवाते हैं इससे। अहमद अली, ये डेटा था हमारे पास, इस डेटा को हमारी भेजी हुई पब्लिक की से साइफर करो, यानी साइफर में कन्वर्ट कर दो। अब उसने जो भी गार्बेज लिखा इस पे, हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल, इसका जो भी डेटा उसने बना लिया। इन्होंने क्या किया, इस डेटा को यहाँ से ट्रांसमिट किया डायरेक्टली रिसीवर को। रिसीवर साहब क्या करेंगे, इनके पास पहले से मौजूद एक प्राइवेट की है जिससे वो डिसाइफर होगा। सो वो प्राइवेट की कहीं नहीं गई, प्राइवेट की हमेशा से रिसीवर के पास ही थी, और उसने उससे उसको कन्वर्ट किया, और ये जो ओरिजिनल डेटा AHMEDALI है, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास। सो प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास उसको प्रॉब्लम क्या थी उससे पहले वाले में, कि आप की भेजते थे और की जो है वो हैक हो गई। अच्छा, अब ये वाली की जो पब्लिक की जा रही है, इससे तो डेटा इनक्रिप्ट होता है, तो अगर कोई उसको हैक भी कर ले हमारी इस की को, तो कर ले, उसने तो इनक्रिप्ट करके भेजना है डेटा, डिक्रिप्शन सर की तो लेकिन हमारे पास है। क्या जी, कोई हैकर प्राइवेट की हैक नहीं हो सकती? प्राइवेट प्राइवेट की हैक देखो, नहीं हो प्राइवेट सकती? की जो है ना वो हमारे इस सिस्टम के अंदर ही है, प्राइवेट की कहीं गई नहीं है, उसको आपने बाहर ही नहीं निकाला। जी हम तो बात कर रहे हैं डेटा की सेंडिंग के वक्त की। देखो इसमें ज़रा सा बाइफिकेशन रखना तुम, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा को जब सेंड कर रहे हैं, वो बीच में अगर इंटरसेप्ट होगा तो उसका क्या इलाज है। हमने बीच की इंटरसेप्शन का सारा मसला ही सॉल्व कर दिया। हम कहते हैं पब्लिक की के थ्रू तुम इनक्रिप्ट करना है डेटा को, कौन, ये लोग इनक्रिप्ट करेंगे उसको और हमें डेटा भेज दें, इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड डेटा हमें मिल गया। जैसे इनक्रिप्टेड डेटा सर हमें मिला, और हमारे पास प्राइवेट की है, हमने उस प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट किया और ओरिजिनल डेटा हमारा वापस आ गया। जी, सर स्पेस को किस तरह डिक्रिप्ट करेंगे स्पेस को? कौन सी स्पेस। सर जो स्पेस होगी इस तरह अहमद और अली के दरमियान स्पेस है, इसको किस तरह डिक्रिप्ट करेंगे, हाँ, ये प्लस देखो ना, फोर इस ये तरह? जो स्पेस होती है ये खुद एक डेटा है। ठीक है ना, अगर हाँ तो आपको याद हो। इसको इनक्रिप्ट। हाँ, अगर आपको पता नहीं, अच्छा, याद होने का मैं कंफर्म नहीं कर रहा, आपके पास अगर कीबोर्ड है, यानी कंप्यूटर वाला कीबोर्ड अलग से जो लगा होता है, लैपटॉप वाला नहीं, तो आप जी एक चीज़ को ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हमने कहा था कि ऑल्ट की को पकड़ें, ALT, और प्लस मैंने दबा के रखें ऑल्टर की को, और 65 लिखें, तो इससे क्या लिखा हुआ आता था स्क्रीन के ऊपर, कैपिटल A। लेकिन अगर आप ऑल्ट की को पकड़ के रखें और लिखें 255, तो पता है स्क्रीन पे क्या आएगा, स्पेस, एक स्पेस, वो आगे बढ़ जाएगा स्पेस बार। तो ये जो अहमद अली के दरमियान है, वो ऑल्ट 255 है, एक कैरेक्टर है मेरे पास, एक पूरा पूरा कैरेक्टर है ये, और इस कैरेक्टर को अब आप चेंज करवा लें स्पेस के साथ।
कोई भी कर लें इसको, साइफर कर लें इसका, कोई भी साइफर बना लें। ठीक है। ऑब्वियसली ये तो हम A to Z की बात कर रहे थे ना अभी तक इतनी देर से, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते। तो तुम कैसे सिर्फ A to Z का डेटा भेज दो, 1 2 3 नहीं भेजते हो? क्या तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो? क्या तुम हैश के साइन नहीं अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं लिखते हो? क्या तुम बुलेट्स नहीं लगाते? क्या तुम टेबल्स नहीं बनाते? मतलब अब ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़ा होता चला जाएगा। तो हर एक का इलाज है हमारे पास, क्योंकि टेबल आपने देखा हुआ है, हम जब एसकी पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि टेबल बनाते हैं तो टेबल का ये जो कॉर्नर होता है, ये एक अलग कैरेक्टर है जो टेबल के दरमियान, ये एक हमारे हिसाब से प्लस बना हुआ है, लेकिन वो लाइंस को जोड़ेगा और टेबल को ऊपर और नीचे से पूरा बनाने की कोशिश करेगा। वो ये वाला एरिया एक कैरेक्टर है। और ये जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, यानी कि लाइन जो बन रही है, ये भी एक कैरेक्टर हैं। सो वी हैव एवरीथिंग एज ए कैरेक्टर एंड वी कैन साइफर इट। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई सवाल, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चन। अच्छा, स्पेस का क्वेश्चन था। एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो ये है कि आपका सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है वो 1 की यूज़ कर रहा है, जिसका नाम हमने रखा हुआ था प्राइवेट की। जबकि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पब्लिक की, ये पहली की है, और प्राइवेट की, ये दूसरी की है। ये 2 कीज़ यूज़ होंगी, और उनमें से ये जो प्राइवेट की है वो हमेशा हमेशा रिसीवर के पास बैठी रहेगी। अच्छा, अब ये जो इमेज बना हुआ है इसको भी एक नज़र देख लें। रेसिपिएंट पब्लिक की, मैं ऊपर का ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। रेसिपिएंट पब्लिक की मेड अवेलेबल टू अदर वांटिंग टू सेंड रेसिपिएंट डेटा सिक्योरली। तो रेसिपिएंट एक है, ये वाला रेसिपिएंट पब्लिक की यूज टू इनक्रिप्ट द डेटा बिफोर सेंडिंग। तो बेसिकली सेंडर ये है, और ये है रिसीवर। रिसीवर साहब ये रहे। अब क्या होने वाला है इन दोनों के साथ, सेंडर और रिसीवर के साथ? इन्होंने की भेज दी जिससे डेटा इनक्रिप्ट होगा। आपने इनक्रिप्ट करके, यानी कि सेंडर साहब ने इनक्रिप्ट करके डेटा को यहाँ से इधर तक रवाना किया। ये डेटा जब रवाना हुआ तो बीच में कोई बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कोई साहब बैठे हुए हैं। डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड बट कैन नॉट बी डिसफर विदाउट द प्राइवेट की, एंड द प्राइवेट की इज ऑलवेज इनसाइड द रिसीवर्स कंप्यूटर। सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट कि वो डेटा मौजूद है हमारे पास, और वो बिल्कुल सिक्योर सेफ है। हमें कोई की कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस वर्सा में क्या होगा, ये बस मैं फाइनल बात कर रहा हूँ आपके साथ। वॉइस वर्सा क्या होता है? वॉइस वर्सा ये होता है कि भाई ये था ए और ये था बी। ठीक है, हमने ए भी कर दिया। अभी क्या हो रहा था, बी को डेटा चाहिए था, उसने ए को की भेजी और रिसीव कर लिया डेटा अपने पास, उसकी प्राइवेट की से उसको ओपन किया और चला रहा है। वॉइस वर्सा केस क्या है? बी से डेटा चाहिए अब ए को। अब क्या होगा? बेसिकली ये अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों बनाएगा, ये भी, ये भाई भी बनाएंगे दोनों, पब्लिक की भी बनाएंगे प्राइवेट की भी बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे, इनको, यानी ए को डेटा चाहिए बी से, तो अब ये अपनी पब्लिक की, प्राइवेट की को यहाँ भेज, पब्लिक की को सॉरी यहाँ भेजेंगे, और इनसे कहेंगे इस की के थ्रू तुमने इनक्रिप्ट करना है। इन्होंने कहा अच्छा इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट हुआ। अब इन्होंने यहाँ से डेटा रवाना कर दिया, ये इनको मिला, इनके पास पहले से प्राइवेट की मौजूद थी, इन्होंने इस प्राइवेट की से डिसाइफर किया एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो you will have more public and the private keys.
अब आपकी समझ में एक बात बहुत सेंसिबली आ रही होगी। पब्लिक की और, हाँ, ये क्लैरिफिकेशन है, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों जनरेट कौन करेगा, सवाल ये होना चाहिए शायद। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों रिसीवर जनरेट करेगा, जिसको डेटा चाहिए। ठीक है। आ, ओके। अच्छा, डेटा मिल गया और उसने अपनी प्राइवेट की के थ्रू खोल लिया। जो क्वेश्चन मार्क एक है, वो ये है कि भाई ये डेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला लग रहा है। मुश्किल इन द सेंस ऑफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देर लगाएगा। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? सीधा साधा यहाँ पे डेटा था, उसने उठाया और भेज दिया किसी को, ने रिसीव किया, की मौजूद थी, ओपन किया, बात खत्म हो गई। यहाँ पहले की जा रही है, रिसीवर की भेज रहा है, उस पे इंक्रिप्शन होगी, डेटा आएगा और फिर ओपन होगा। सो इधर टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, उधर वन वे कम्युनिकेशन थी, डायरेक्ट डायरेक्ट, सेंडर ने रिसीवर को भेजना था। ठीक है। तो यस, नो डाउट, इट इज लिटिल slower than if we are using it, if we are comparing it with the symmetric encryption. I hope. सर लेकिन ये भी वन वे नहीं है, इसमें भी तो सिर्फ एक ही बंदा सेंडर पर पब्लिक की भी भेज रहा है, प्लेन टेक्स्ट भी भेज रहा है। नहीं तो डेटा भी तो वापस आ रहा है, डेटा अच्छा, नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना डेटा। सर तो वो टू वे, पूरी कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के लिए टू वे हो जाएगा।